दुनिया से छुपाकर भारत अमेरिका से करने जा रहा सीक्रेट डील। अमेरिका क्यों कर रहा है भारत को 100 अत्याधुनिक विमान भेजने की तैयारी? क्या भारत सील करने वाला है अमेरिका के साथ F-16 वाइपर की डील? इस वक्त अमेरिका का जाबांज विमान भारत की धरती पर ही है मौजूद। दोस्तों, इस वक्त भारत अपनी वायुसेना को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। एक और जहां भारत के तेजस को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। तेजस 1 के बाद उसका अगला वेरिएंट तेजस मार्क 1A को भी उतार दिया गया है और जल्द ही उसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसके लिए अमेरिका से G404 इंजन मंगवाया जा रहा है, जिसकी डिलीवरी अमेरिका ने करना शुरू भी कर दिया है। वहीं भारत ने अपनी हवाई ताकत बढ़ाने के लिए दोस्त रूस के साथ भी बड़ी डील की है। रूस भारत को जल्द ही सुखोई 30 MKI विमान सौंपने की प्रक्रिया आरंभ कर देगा। हालांकि भारत के पास सुखोई 30 विमान पहले है, लेकिन भारत का प्रयास है कि कम से कम 300 सुखोई 30 योद्धाओं को अपग्रेड कर इन्हें 5वीं पीढ़ी के समकक्ष तैयार किया जाए, ताकि जब तक भारत का एमका तैयार ना हो या फिर भारत किसी दूसरे देश से स्टील्थ 5th जनरेशन का विमान ना खरीद ले, तब तक भारत जो सुखोई 30 को अपग्रेड कर इन्हें सुपर सुखोई बना रहा है, ये भारत की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहे। हालांकि भारत यहाँ तक की सीमित नहीं है, बल्कि भारत अपनी MRFA डील, जिसके तहत भारत किसी देश से 114 विमान खरीदने वाला है, उसे भी आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए कई देश लाइन में लगे हैं, जैसे कि रूस, फ्रांस, अमेरिका, लेकिन अभी तक भारत किसी एक विमान पर नहीं ठहर पाया है। अब इस संबंध में अमेरिका से लगातार बातें चल रही हैं और अब अमेरिका की तरफ एक और विमान का ऑफर भारत के लिए आया है और खबर है कि अमेरिका भारत के लिए ऐसे 100 विमान तैयार कर भेजना चाहता है। दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा। हम आपको इस वीडियो की पूरी कहानी बताएंगे कि ये विमान कैसा है, क्या भारत के अनुकूल है भी या नहीं। अमेरिका से भारत अगर इस विमान को लेता है तो अमेरिका इस विमान में और क्या-क्या चेंजेस करेगा, ये सब हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। साथ ही देश हित में इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या भारत खरीदने वाला है अमेरिका से 100 F-16 वाइपर? क्या भारत की शर्तों के मुताबिक हो सकता है ये विमान? दोस्तों, ये तो हमने आपको बताया ही है कि भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयर फोर्स में शामिल है, लेकिन चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले भारतीय वायुसेना के बेड़े में विमानों की कमी की बात हमेशा उठती रही है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के साथ प्रगाढ़ होते रिश्तों के बावजूद भारतीय वायुसेना के बेड़े में कोई भी अमेरिकी लड़ाकू जहाज नहीं है। वहीं भारत को अपना कट्टर दुश्मन मानने वाले पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों का बेड़ा है। हालांकि भारत को अमेरिका से इन विमानों को खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत ने खुद ही अमेरिकी विमानों से दूरी बनाए रखी है। लेकिन अब एक बार अमेरिकी दिग्गज लॉकहीड मार्टिन अपना F-16 वाइपर ब्लॉक 70, 72, 70, 72 भारतीय वायुसेना को ऑफर कर रहा है। F-16 वाइपर F-16 का अपग्रेडेड वर्जन है। अब बात आती है कि इस विमान में कितना क्या ताकत वगैरह है, तो आपको बता दें कि F-16 के ब्लॉक 70, 72 वेरिएंट लेटेस्ट को लॉकहीड मार्टिन ने टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया है। फाइटर जेट में AN/APG 3AESA रडार लगा हुआ है, जिसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में इस्तेमाल किया जाता है। यह इसकी लक्ष्य पर निशाना लगाने की क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देता है। अमेरिकी विमान वाइपर शील्ड इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस है, जो इसे मजबूत सर्वाइवल पैकेज देता है। अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारत को F-16 वाइपर के लिए एक संभावित प्रोडक्शन और निर्यात केंद्र के रूप में देख रही है। लॉकहीड मार्टिन भारतीय वायुसेना से 100 से अधिक फाइटर जेट के ऑर्डर की उम्मीद लगा रही है। इसके साथ ही कंपनी को भारत से निर्यात की भी उम्मीद है, जिससे भारत ग्लोबल फाइटर जेट बाजार में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में सामने आ सकता है। लॉकहीड मार्टिन एशियाई बाजार में फाइटर जेट की सप्लाई के लिए भारत को बेस बनाने की योजना को लेकर चल रही है। यानी भारत अगर इसे खरीदता है तो ये विमान भारत में ही बनना शुरू हो जाएगा। राफेल से ज्यादा ताकतवर नहीं है अमेरिका का F-16 वाइपर, लेकिन भारत की शर्तों के मुताबिक हो सकता है अपग्रेड।
दोस्तों, अगर भारत के राफेल के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो राफेल के सामने F-16 कहीं नहीं टिकता। आपको बता दें कि भारत के पास 36 राफेल विमान है। पाकिस्तान भारत के राफेल से काफी ज्यादा डरता है। जब भारत ने फ्रांस से राफेल विमान खरीदे तो उस वक्त पाकिस्तान ने डर के मारे ये कहा था कि भारत क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ने के लिए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद कर रहा है। इससे ही समझा जा रहा है कि राफेल पाकिस्तान के F-16 की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। राफेल में कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो F-16 में नहीं है। राफेल की मनूवर करने की ताकत, मिसाइल लॉन्चिंग क्षमता गजब की है। यह लड़ाकू विमान बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दागने में माहिर है। F-16 की तुलना भारत के सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 से की जा सकती है। हालांकि F-16 वाइपर में जरूर कुछ ऐसी खासियतें हैं जो भारत को पसंद आ सकती हैं। वहीं अगर बात की जाए भारत में बन रहे तेजस मार्क 2 की, तो तेजस मार्क 2 अमेरिका के F-16 वाइपर का भी बाप है। F-16 फॉल्कन एक बार फ्यूल भरने पर 4200 किलोमीटर तक जा सकता है। वहीं तेजस मार्क 2 की रेंज 3500 किलोमीटर तक की है, लेकिन सर्विस सीलिंग के मामले में तेजस मार्क 2 F-16 फॉल्कन से आगे है। F-16 की सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है। वहीं तेजस मार्क 2 की सर्विस सीलिंग 56,000 फीट है। वहीं कॉम्बैट रेंज की बात करें तो F-16 की कॉम्बैट रेंज 546 किलोमीटर है, लेकिन तेजस की कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है। यानी कि तेजस मार्क 2 F-16 फॉल्कन से इस मामले में काफी आगे है। पेलोड की बात करें तो दोनों ही फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि दोनों ही विमान 11 मिसाइल ले सकते हैं। वहीं F-16 फॉल्कन में 20 mm की गन लगाई गई है। वहीं तेजस इससे आगे बढ़ते हुए इसमें 30 mm की गन लगाने की तैयारी की जा रही है। रडार के मामले में भी दोनों फाइटर जेट में AESA रडार से लैस किया गया है, जिससे ये 150 से 200 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को देख सकते हैं और उस पर हमला भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ साफ हो जाता है कि तेजस मार्क 2 अमेरिका के F-16 फाल्कन से कहीं ज्यादा आगे है और शक्तिशाली है। वहीं भारत जिस तरह से अपनी तकनीकी बढ़ता जा रहा है, उससे पता चलता है कि आने वाले टाइम में वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा।